वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस जिनके चलते स्टॉक मार्केट जो है लास्ट कुछ दिन से हमें डाउनफॉल में देखने को मिला और आने वाले कुछ दिन भी हमें जो है मार्केट में डाउनफॉल ही देखने को मिलने वाला है। तो इस लिस्ट में जो हमारा सबसे पहला रीजन है वो है अदानी ग्रुप। अब अदानी ग्रुप जो है यानी अदानी ग्रुप के ऊपर जो है ये हिडनबर्ग की जो एक रिपोर्ट आई है, रिसर्च रिपोर्ट। अब हिडनबर्ग जो है ये जो है एक यूएस बेस्ड रिसर्च फर्म है। अब इनकी जो रिपोर्ट आती है जेन्युइनली हम देखते हैं कि एक्यूरेसी इस रिपोर्ट में बहुत होती है और स्टॉक की पिटाई डेफिनेटली उस हिसाब से बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। और इसकी हिस्ट्री ही ऐसी रही है हिडनबर्ग के रिपोर्ट्स की कि जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेबल हमें देखने को मिलती है। अब इस पर हम ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुके हैं, तो आज हम यहाँ एक शॉर्ट में सिर्फ इसका इम्पैक्ट देखेंगे। जैसे कि हमने देखा है कि अदानी ग्रुप के सारे ही स्टॉक जो है अफेक्टेड देखने को मिल रहे ड्यू टू दिस रिसर्च। अब ये रिसर्च की वजह से हम कह सकते हैं अदानी ग्रुप के स्टॉक्स जो है ये निगेटिविटी में होने की वजह से कम 1-2 लाख करोड़ का जो है स्टॉक फॉल सेल हमें देखने को मिला निफ्टी में। और ये भी एक रीजन रहा है जिसके चलते जो है निफ्टी निगेटिव में देखने को मिला है। सिर्फ यही रीजन नहीं है गाइस, हाँ ये भी वन ऑफ द रीजन है। अब इस पे अगर आपको पूरा डिटेल जानना है कि अदानी ग्रुप और हिडनबर्ग की ये जो रिसर्च रिपोर्ट है इसमें है क्या या इसका इम्पैक्ट किस तरह से निफ्टी पर है, इस पर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो मैं बना चुकी हूँ कल, आप प्लीज़ वो जाके चेकआउट कर देना। तो पहला रीज़न तो यही रहा कि अदानी ग्रुप के जो पूरा ग्रुप है इसके ऊपर हिडनबर्ग की जो रिसर्च रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट की वजह से जो है एक निफ्टी का डाउनफॉल देखने को मिला। अब ये जो अदानी ग्रुप है इसके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं इसके चलते जो हमने देखा कि प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स में अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली है क्योंकि ये अफेक्टेड है। यानी लोग सोचते हैं कि अदानी ग्रुप के साथ जो जुड़ा हुआ है या ये रिसर्च रिपोर्ट की वजह से अदानी ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ है वो सब भी अफेक्टेड रहेगा। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर जुड़ा हुआ है क्योंकि हमने देखा पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक्स की जो 30 और 10% का जो शेयर इनमें है डेप्थ का, उसके चलते लोग इसमें भी बिकवालियां कर रहे हैं। अब बैंकिंग स्टॉक्स अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है, बैंकिंग सेक्टर का, हाँ मैं फाइनेंस सेक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, बैंकिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 27% निफ्टी में आता है जिसके चलते निफ्टी भी हमें जो है डायरेक्ट इम्पैक्टेबल देखने को मिल रही है ड्यू टू द अदानी ग्रुप। तो अदानी ग्रुप के ऊपर के एलिगेशन हिडनबर्ग के जो भी रिसर्च रिपोर्ट में है उसके चलते अदानी ग्रुप तो उसकी तो हमें निगेटिविटी 20% के क्रैश देखने को मिल रहे हैं। करीबन 1.5 लाख करोड़ शेयर्स की बिकवाली हमें एक दिनों में देखने को मिल रही है। और लोगों का ऐसे सोचना है, आप मेरे जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं इनका सोचना है अदानी ग्रुप के इस मैटर में यानी इस रिसर्च रिपोर्ट एलिगेशन स्कैम्स में जो भी बिजनेस रिलेटेड है या कनेक्टेड है अदानी ग्रुप से वो भी अफेक्टेड है या वहां पे भी हमें स्टॉक बेच के जो है अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। जैसे कि हमें पता ही है कि बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड है और निफ्टी में 27% का कंट्रीब्यूशन देता है बैंकिंग सेक्टर। इस वजह से हमें निफ्टी 50 भी अफेक्टेड देखने को मिल रही है बैंकिंग सेक्टर के साथ। अब ये तो 2 रीजन रहे कि जिसके चलते हमें ये जो फॉल है ये देखने को मिल रहा है, लेकिन थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन भी है जिसके चलते कि हमें निफ्टी में और भी आने वाले 1-2 दिन फॉल देखने को मिलने वाला है और वो है फियर ऑफ प्री बजट सेशन। जी हाँ, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि प्री बजट सेशंस या डेज जो होते हैं इसका फियर है मार्केट में एक। वैसे तो अगर हमने लास्ट 4 इयर्स का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे आखिरी लास्ट 4 सालों का
तो लास्ट 4 सालों में ये देखा गया है कि प्री बजट सेशन जो होता है यानी प्री बजट डेज जो होते हैं मार्केट के वो क्रैश होते हैं। ये तो अदानी ग्रुप का जो स्कैम है ये अभी हमें देखने को मिल रहा है इस साल, लेकिन आपने लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर्स में अगर चेक किया होगा, अगर आप उतने टाइम से एक्टिवली मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि प्री बजट सेशन जो होता है इसमें मार्केट जो है हमें फॉल देखने को मिलता ही है डेफिनेटली। तो अभी भी जो है, जैसे हम जानते हैं कि अब बजट का अनाउंसमेंट हमारा होने ही वाला है, तो ये प्री बजट सेशन से और इसमें हमें फॉल देखने को मिलने ही वाला है। तो मंडे को भी इसी रीजन से हमें फॉल देखने को मिल सकता है, ट्यूसडे को भी देखने को मिल सकता है। तो ये 3 जो रीजंस हैं, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस है जिसके चलते मार्केट ऑलरेडी भी निगेटिविटी दिखा चुका है और आने वाले टाइम पे भी दिखाएगा। अगर हम एक रिकैप करें तो वैसे तो कल यानी फ्राइडे को ही हमने देखा 12 लाख करोड़ स्टॉक्स का सेलिंग हुआ था पूरे मार्केट में, जिसके चलते बहुत अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला था। और इसमें से 1.5 लाख करोड़ तो सिर्फ अदानी ग्रुप के ही स्टॉक्स में हमें जो है ये सेलिंग देखने को मिली थी। तो ओवरऑल अगर हम एक ओवरलुक देखें तो रिसर्च रिपोर्ट जो हिडनबर्ग की आई है, यूएस बेस्ड फर्म है, ये अदानी ग्रुप के अगेंस्ट है। उसमें क्या एलिगेशन है इसके ऊपर सेपरेट वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। इसके चलते अदानी ग्रुप क्रैश है और अदानी ग्रुप के चलते लोगों में फियर है, जो कि सेकंड रीजन है हमारा कि अदानी ग्रुप से रिलेटेड सेक्टर्स में भी बिकवालियां कर लेनी चाहिए, क्योंकि अदानी ग्रुप क्रैश होगा तो उसके इंपैक्टेबल सेक्टर भी क्रैश होंगे। जैसे कि अदानी ग्रुप के हमें डेप्थ जो है 40% का कम से कम जो है ये हमें बैंक, पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक्स में देखने को मिलता है, जिसके चलते बैंकिंग सेक्टर इफेक्टेड है। और बैंकिंग सेक्टर इफेक्टेड है तो बैंकिंग सेक्टर का 27% जो वेटेज है ये निफ्टी में देता है, वो इस वजह से निफ्टी 50 हमें जो है ये डाउन में देखने को मिल रहा है। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन हमने देखा कि प्री बजट फियर जो है वो लोगों में है और प्री बजट फियर के चलते जो है स्टॉक में हमें अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को लास्ट 4 सालों से मिल रहा है। अगर आप 6 आउट ऑफ 4 ईयर्स यानी इतना रेशो होता है कि 6 सालों को आप एनालाइज करेंगे तो 4 साल आपको कम से कम मैक्सिमम टाइम जो है प्री बजट सेशन जो है इसमें फॉल देखने को मिलता है, प्री बजट डेज में फॉल होता है ड्यू टू फियर ऑफ बजट के। आई होप गाइज आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।